आते हैं जन्म के सही समय के निर्धारण पर। तो इसके कई क्लास मैंने लिए और बहुत सी भ्रांतियां थी, उसको मैं फिर से एक शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूं। सामान्यतः ये माना जाता है कि डॉक्टर ने अपने सर्टिफिकेट में जो टाइम दे दिया वो जन्म का समय हो गया, लेकिन हमारे शास्त्र इससे अलग। शास्त्र कहते हैं कि जिस समय पुरुष ने के जो शुक्राणु है उसने मां के डिंब के साथ उसके गर्भ में प्रवेश किया, तो पिंड के निर्माण का क्रम वहां से शुरू हुआ है, इसलिए जन्म का सही समय वह माना जाना चाहिए। लेकिन इसकी कोई ऑथेंटिक टाइम निकालना असंभव। फिर आगे बढ़ते हैं विद्वान। उन्होंने कहा कि भाई इसको निकालना संभव नहीं है, तो मां के गर्भ में बच्चे का जो विकास होता है तो 8वें हफ्ते में जब मां को अपने गर्भ में बच्चे की हलचल महसूस होती है तब ये माना जाए कि जीव का प्रवेश अब गर्भ में हुआ। अभी तक तो बसे हुआ पिंड था। तो मां को जो अपने गर्भ में पहली हलचल महसूस हो रही है वह जन्म का सही समय माना जाना चाहिए, ऐसा विद्वानों का मत। लेकिन इसका भी कोई ऑथेंटिक समय नहीं बताया जा सकता। हो सकता है बच्चे ने हलचल रात में 2 बजे की हो, तब मां गहरी नींद में सो रही, और अगले दिन सुबह जब सो के उठी तब उसे हलचल महसूस हुई, या मां यात्रा में है, तो उस स्थिति में वो भी एक्यूरेट समय निकालना लगभग असंभव। इसके बाद विद्वान और आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि जब तक मां के शरीर का वह पिंड अंश है तब तक वह मां के शरीर का पार्ट है। गर्भ के परिपक्व होने पर जब मां को प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो मतलब यह हुआ कि उस पिंड ने अब मां के अस्तित्व से अपने अस्तित्व को अलग करने का प्रयास शुरू किया। तो पहली प्रसव पीड़ा की वेदना जन्म का समय माना जाना चाहिए, ऐसा विद्वानों ने अपना मत रखा। लेकिन उसके आगे भी एक विचार आया। विचार ये आया कि जब तक बच्चा मां के गर्भ में है तब तक वह भले ही प्रसव पीड़ा कितनी भी हो, कुछ भी हो, लेकिन वह बच्चा मां के शरीर का ही हिस्सा है। इसलिए जब तक मां के शरीर के बाहर बच्चे का पहला दर्शन नहीं होता तब तक जन्म का समय नहीं बताया जाना चाहिए। मतलब जन्म का सही समय वह है जब बच्चा मां के शरीर के बाहर आया, प्रथम दर्शन जब उसने समाज के किए या समाज ने उसके किए, जन्म का सही समय वह है। कुछ विद्वानों का मत है कि यह भी जन्म का समय इसलिए नहीं है कि इसमें नाल मां के गर्भ से जुड़ी है, और जब तक नाल मां के गर्भ से जुड़ी है तब तक वह बच्चा मां के ही शरीर का अंश है। इसलिए अंतिम निष्कर्ष जो इसमें निकाला विद्वानों ने वो ये निकाला कि नाल को काटकर मां के अस्तित्व से बच्चे के अस्तित्व को अलग जब किया जाता है तो वह समय जन्म का सही समय माना जाना चाहिए। लेकिन इस पर सनातन ज्ञानपीठ ने रिसर्च किया, बहुत रिसर्च किया। 40,000 कुंडलियां पर आज तक मैंने काम किया है। तो इस पर जब सनातन ज्ञानपीठ ने रिसर्च किया तो उसने ये पाया कि बहुत से बच्चों के नाल को काट देने के बाद उनको वेंटिलेटर पर रख दिया, मां के अस्तित्व से उनका अस्तित्व अलग हो गया। अब बच्चा वेंटिलेटर पर, वहां पर वह 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, अधिकतम मेरे पास जो डाटा है वो 18 घंटे बाद बच्चा रोया। तो बच्चा जब रोता है और जब वह वेंटिलेटर पे नाल को काटने के बाद रखा जाता है, उन दोनों कुंडलियों को बनाइए
तो मैंने अपने अनुभव में पाया लगभग 60-70 कुंडलियों में कि बच्चे के जन्म लेने, बच्चे के नाल काटने, बच्चे को वेंटिलेटर पे रखने तक का जो समय है, उससे बनाई हुई कुंडलियां उस व्यक्ति से नहीं मिलती। जब बच्चा पहली बार रोता है, वह जन्म के कितनी भी देर बाद रो सकता है, तो उसके रोने की जो पहली आवाज है वो जन्म का सही समय है। क्यों? इसको फिर वैज्ञानिक और साइंटिफिक तरीके से हमने सिद्ध किया। इसका सही कारण, स्टूल को अंदर रखो, इसका सही कारण यह है कि बच्चा जब मां के गर्भ में होता है तो वो खेचरी मुद्रा में अपनी जिह्वा पर इसको अंदर पलट करके नाक के छेद को रोके रहता है। क्यों रोकता है? उसका कारण क्या है कि गर्भ का पानी उसके फेफड़ों में न चला जाए, इसलिए वो उसको रोके रहता है। ये प्राकृतिक व्यवस्था है। तो जब वह खेचरी मुद्रा में होता है तो खेचरी मुद्रा में काल ठहर जाता है। इसीलिए जितने दीर्घायु वाले स्वामी हुए, सन्यासी हुए, संत हुए, देवराहा बाबा जी जैसे लोग जो 600, 800 साल जीवित रहे, नागार्जुन 370 साल जीवित रहे, या रावण लंबे समय तक जीवित रहे, इन लोगों ने अपने शरीर के ऊपर अपने आयु के प्रभाव को हावी नहीं होने दिया। क्यों? इसलिए नहीं होने दिया कि ये लोग अधिकतम समय में खेचरी मुद्रा में रहा करते थे। तो जब बच्चा खेचरी मुद्रा में रहता या कोई व्यक्ति खेचरी मुद्रा में रहता तो उस स्थिति में उसके आयु का क्षय समाप्त हो जाता है, काल का प्रभाव उसके ऊपर खत्म हो जाता है। जैसे कि कछुआ 2000-3000 साल तक जीवित रहता है, तो वो क्या हो? खेचरी मुद्रा। तो जब बच्चा खेचरी मुद्रा में है, उसके ऊपर काल का कोई प्रभाव नहीं है, माया का कोई प्रभाव नहीं है, प्राकृतिक व्यवस्था का कोई प्रभाव नहीं है, ग्रह नक्षत्रों का कोई प्रभाव नहीं है, तो उसके शरीर से निकल आने मात्र से या गर्भ का नाल काट देने मात्र से उसका जन्म नहीं हुआ। जब वह खेचरी मुद्रा से बाहर आता है और पहली बार गहरी सांस लेकर के रोता है, तब ब्रेन की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें जब पहली बार ऑक्सीजन का प्रवेश होता है तो गोचर में जो ग्रहों के वाइब्रेशंस होते हैं उसके अनुरूप उस मेम्ब्रेन पर एक परमानेंट प्रिंट छप जाता है, जो प्रिंट जीवन भर उसके मस्तिष्क को संचालित करता है। तो ये जो प्रिंट छपने का समय है ब्रेन के मेम्ब्रेन पर, यह प्रिंट छपने का समय ही जन्म का सही समय, ऐसा मैंने शोध द्वारा रिसर्च में पाया।